जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है आपका एक और स्पेशल वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ग्रुप डी का तैयारी करना कैसे है, कौन कौन सा बुक आपके टेबल पे होना चाहिए, कैसे आपको टेस्ट लगाना है, ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल लेक्चर है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। छोटा सा लेक्चर है भाई साहब। देखिए, आपको हम एक एक चीज बताएंगे जो आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। ये आपका पैटर्न है, इस पे भी हम लोग 2 मिनट बात होगा। हम लोग उस मैथ में आपको क्या क्या देखना है, रीजनिंग में आपको क्या क्या देखना है, जीके और सीए में आपको क्या क्या देखना है, जनरल साइंस आपको कैसे पढ़ना है, एक एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो आपकी तैयारी को ना एक नई दिशा देगा ये लेक्चर। और आप ध्यान से अब देखना, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना कि इस चैनल पे आपको हम क्या क्या दे रहे हैं। भाई साहब, बहुत ही स्पेशल चैनल है और स्पेशल कंटेंट आपको यहाँ दे रहे हैं। कंटेंट में आपको क्या दे रहे हैं, जो लोग चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं आप जाके देखिए कि हमने शुरुआत किया है कंप्लीट मैथ का। तो भाई साहब, कंप्लीट मैथ तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक लेक्चर में एक चैप्टर, मतलब वन शॉट कंप्लीट परसेंटेज 3 घंटे में पीडीएफ के साथ। और जो पीडीएफ आपको दिए हैं उस पीडीएफ में क्वेश्चन तो बाइलिंगुअल है ही, साथ ही साथ कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस 3 घंटे में पीडीएफ भी दिए और पीडीएफ में सॉल्यूशन भी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्काउंट कंप्लीट वन शॉट 2 घंटे में कंप्लीट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट 2 घंटे में कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट 3 घंटे में कंप्लीट। और वो सारे क्वालिटी वाले सवाल बिल्कुल फिल्टर किए हुए हैं। जिस तरीका से आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं सवालों को, पूछा हुआ सवाल ही है सब, सारा का सारा पीवाईक्यू है, बट चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और हर एक टाइप का। यहाँ पे आप देखिएगा थंबनेल में लिखा हुआ ऑल टाइप कवर्ड। थंबनेल में भी हमने बहुत बदलाव नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ करना हमें को है, टाइम काफी लगता है, तो कितना कुछ चेंज करेंगे। पीडीएफ भी हमें को बनाना है, पीपीटी भी हमें को बनाना है, सॉल्यूशन भी हमें को तैयार करना है, तो वक्त लग जाता है। ऐसा बहुत काम का लेक्चर है। और नेक्स्ट आपको लेक्चर मिलने वाला है टाइम इन वर्क का, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम का। ऐसा पूरा मैथ 20 चैप्टर है ना, तो 25 वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। 25 वीडियो क्यों? क्योंकि एडवांस मैथ में ट्रायंगल का अलग लेक्चर होगा, सर्कल का अलग लेक्चर होगा, क्वाड्रिलेटरल का अलग लेक्चर होगा, लाइन एंड एंगल का अलग लेक्चर होगा, ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो वाला अलग होगा, हाइट एंड डिस्टेंस अलग होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। प्लेलिस्ट पे आप जाके देखना, कंप्लीट मैथ के नाम से है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए ग्रुप डी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भाई साहब, ग्रुप डी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो ये है कि 100 सवाल 100 नंबर का है, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें जनरल साइंस स्पेशल अलग से दिया हुआ है कि भाई साहब यहाँ से 25 सवाल रहेगा और इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स 25, जनरल मतलब रीजनिंग 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 सवाल रहेगा। टोटल 100 सवाल 90 मिनट, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखना है कि भाई साहब इसमें सीट कितना है और भीड़ कितना है। भीड़ तो जबरदस्त होता है। देखिए, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। रेलवे जो है अभी आपको चौंका रहा है, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दे दिया, ग्रेजुएट लेवल वाला का एग्जाम डेट। अब जाके आपका जो है अंडर ग्रेजुएट वाला का भी दे दिया। तो कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि नोटिफिकेशन के हिसाब से, और ये उनका अंदाजा सही भी है, और ये हो सकता है कि उस डेट में एग्जाम आपका हो जाए। तो तैयारी आप कर रहे हैं, किस तरीका से कर रहे हैं, कैसे आपको करना चाहिए, उसको पहले समझ लेते हैं, डेट पे लास्ट में आएंगे। तो ये आपका पैटर्न है, आपको फोकस कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले भाई साहब, फोकस आपको मैथ में करना है, फोकस आपको रीजनिंग में करना है, ठीक है। पढ़ना सब है, कैसे कैसे पढ़ना है उस पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब इधर आ जाइए आप। मैथ में आपको करना क्या है? आपने भाई साहब रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्स लिए होंगे, इतना मान के चल रहे हैं कि भाई साहब आपका चैप्टर वाइज कंसेप्ट कुछ ना कुछ बन गया होगा, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है? सबसे पहला बात कि ग्रुप डी का जो मैथ्स का लेवल है
वो कई सवाल ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल का जो मेंस होता है ना, उस लेवल का सवाल पूछता है। कई सवाल तो उससे भी मुश्किल है। कई सवाल ग्रुप डी में ऐसा पूछ दिया जाता है जिनका लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, उस सवाल को एग्जाम में पढ़ना भी गुनाह है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो सवाल का लेवल तो अच्छा रहता है मैथ का, तो अब लेवल अच्छा है तो आपको तैयारी भी अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक ही एग्जाम है। ठीक है, मतलब एक ही लेवल पे इसका रिटेन होता है, आगे फिर आपका जो होगा फिजिकल मेडिकल वो तो अलग पार्ट है, एग्जाम में एक ही होता है। ठीक है, तो मैथ आपको पढ़ना कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात कि आपके टेबल पर सिर्फ 2 मैथ का बुक होना चाहिए, 2 के अलावा कोई तीसरा बुक नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर आप वाकई में सीरियस है तो सिर्फ 2 ही बुक आपके पास होगा। एक तो होगा आरआरबी का पीवाईक्यू, मतलब रेलवे का पीवाईक्यू का बुक, और एक आपको रखना है एसएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 5 साल का पीवाईक्यू आपको रेलवे का और एसएससी का देखना है। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है। ये जो आरआरबी का जो बुक है ना भाई साहब, ये जो आरआरबी वाला जो आपके पास पीवाईक्यू होगा चैप्टर वाइज, इसको तो चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को आप निपटा दीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को का निपटारा कर देना है। ठीक है, आरआरबी पीवाईक्यू वाला। जब आप एसएससी का पीवाईक्यू को पढ़ेंगे, जब आप एसएससी का जो पीवाईक्यू है उसको जब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। तरीका बदलिए, भेड़ चाल में चलने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से पढ़ेगा भाई साहब वो अच्छा काम कर लेगा एग्जाम में। जब आप एसएससी का पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, जब आप लगाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई साहब इसमें भी पिछले 4-5 साल का सवाल होगा, तो आपको ना हर एक चैप्टर से हर सवाल को नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर आप चुनेंगे, मान लेते हैं कि आपने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम चुना। ठीक है, तो भाई साहब नंबर सिस्टम को आप जब पढ़ेंगे, जब आप सवाल को लगाने जाएंगे तो सबसे पहले सवाल को आप फिल्टर कर लीजिए कि भाई साहब ये सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा। जो अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं उनको हर एक चैप्टर से फिल्टर करके और उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे लेवल का सवाल। ये जो एसएससी का पीवाईक्यू है ना, उससे फिल्टर करना है अच्छे लेवल का सवाल। ध्यान दीजिएगा, भेड़ चाल में नहीं चलना है, इसको आप निपटा दीजिएगा सबको। ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक सवाल चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो सबको पढ़ डालिएगा। जब आप एसएससी लगाएंगे ना तो भाई साहब आपको ना सवाल को फिल्टर कर लेना है। चैप्टर को पहले देखिए, उसमें से सवाल को फिल्टर कीजिए, टिक कीजिए, फिर सवालों को लगाना चालू करिए। मतलब एसएससी का जब आप मैथ बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आप इतना देख लीजिएगा कि मैक्स टू मैक्स हर एक चैप्टर से ना 50 से 60 सवाल आपका छट के बाहर आएगा, जो कि अच्छा लेवल का सवाल होगा। 50 से 60 सवाल मैक्स टू मैक्स छट के आएगा, जो कि अच्छा लेवल का सवाल आएगा। और भाई साहब ये काम आपको एटलीस्ट 2 बार करना होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 बार आपको करना होगा। बहुत बढ़िया तरीका आपको बताएंगे। बहुत लोगों तक ये वीडियो नहीं जाएगा क्योंकि चैनल नया है, सब्सक्राइबर कम है, बहुत लोगों तक नहीं जाएगा। जिनके पास भी जाएगा उनसे हमारा अनुरोध है कि इसको शेयर मार दीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये चीज हम करवाने वाले हैं इसी चैनल पे। हर एक चैप्टर से 50 अच्छे सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए 50 अच्छे सवाल, जो हर एक चैप्टर से, एक भी आसान सवाल नहीं, हर एक सवाल घुमावदार जिसमें आपका माथा घूमेगा। ठीक है, ये काम हम करवाने वाले हैं इसी चैनल पे, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी देंगे, तो ये काम आपको कर जाना है। आरआरबी का जो भी रेलवे का पूछा हुआ है उसको चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को निपटा जाना है। एसएससी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन को फिल्टर कर लेना है और जो अच्छा सवाल होगा
उसको टिक करके तब आपको चैप्टर वाइज लगाना है। ठीक है, जैसे कि हम आपको क्या बताया कि नंबर सिस्टम में मान लीजिए कि 70-60 सवाल या 50 सवाल हम टिक किए, तो उन 50-60 सवाल को लगा लेंगे तभी हम दूसरा चैप्टर में जाएंगे। फिर दूसरा चैप्टर में जो भी जाएंगे वहां से सवाल को फिल्टर करने के बाद उसको लगाएंगे। तरीका ध्यान दीजिएगा, मार्केट फट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्ट तरीका से ये काम आपको करना है। ठीक है, क्योंकि मैथ का तो लेवल रहेगा। ठीक है, आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग का वेटेज कितना है जरा ध्यान से देखिए, 30 सवाल। ठीक है, कट ऑफ पे आपको नहीं जाना है, पहले तैयारी तो कर लो। ठीक है, 30 सवाल रीजनिंग से आपको करना क्या है, सेम काम करना है। आरआरबी का पीवाईक्यू, आरआरबी का पीवाईक्यू पिछला 3 साल, ज्यादा लोड नहीं लेना, आरआरबी का पिछला 3 साल, इसमें भी ठीक है, इसमें भी आपको क्या बोले कि जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो भी शामिल है। ऐसा नहीं कि 24-25 को छोड़ देना है, 24-25 का सवाल भी आपको लेना है। ठीक है, इसमें भी पिछला 3 साल का सवाल आपको लगाना है। दूसरा एसएससी का पिछला 3 साल का सवाल आपको लगाना है प्रैक्टिस के तौर पे। एक बार इसको लगा लेना, एक बार इसको लगा लेना, रीजनिंग का नैया पार हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर में कंसेप्ट नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, आप जाके कंसेप्ट को समझ लेना। ये काम करना है आपको रीजनिंग में। तो भाई 2 बुक मैथ का और 2 बुक रीजनिंग का, हुए आपके टेबल पे 4 बुक। ठीक है भाई साहब, रीजनिंग पे ध्यान देना है। रीजनिंग आपका समय बचा के सवाल सही बना के आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, तो ध्यान से। ठीक है, और वो चीज अभी से सीखो कि किस टाइप का सवाल जो है एग्जाम में छोड़ना है, क्योंकि सवाल आपसे पूछ के नहीं आएगा, सवाल को पहचानना सीखना होगा कि ये सवाल जो है समय ले लेगा हमारा। तो भाई उसको जाने दो अभी फिलहाल। अब आते हैं जीके और करेंट अफेयर में। उससे पहले साइंस पे आते हैं। देखिए इसके बारे में ये बोला है कि भाई साहब हम 25 सवाल आपके लिए आएंगे स्पेशल। तो सर स्पेशल के लिए सबसे पहले पीवाईक्यू, इसमें आपको पीवाईक्यू करना ही करना है। ठीक है, पीवाईक्यू करना ही करना है। किसका पीवाईक्यू, तो भाई साहब रेलवे का और एसएससी का। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वही बुक सेलेक्ट करना है जिसमें जो है एक्सप्लेनेशन दिया होगा। एक्सप्लेनेशन वाला बुक बाजार में है। ठीक है, जिस बुक में 4 ऑप्शन के बाद एक्सप्लेन किया होगा आंसर को या ऑप्शन को, वही बुक आपको सेलेक्ट करना है और इसको रिवीजन करना है। ठीक है, दूसरा चीज, क्योंकि इसमें आपका न्यूमेरिकल्स भी डाल देता है। ठीक है, और सवाल का लेवल अच्छा रहता है। तो सर आपको ना, आप ये समझ लीजिए कि आपको 9th और 10th, ठीक है, का साइंस का बुक, ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी से हो चाहे आप सीबीएसई पैटर्न से हो, 9th और 10th का साइंस का बुक को जरूर पढ़िएगा। उसमें एग्जाम्पलर दिया होता है, जरूर उसको देखिएगा। ये काम करना है आपको साइंस में। और बहुत खुशी है, आप बहुत पढ़ना चाहते हैं तो एक आप साइंस का जनरल साइंस, लूसेंट का जनरल साइंस आप रख सकते हो, जो कि आपके टेबल पे होगा ही होगा। तो सर आपको पीवाईक्यू देखना है एसएससी और रेलवे का, आपको 9th और 10th का 2 बुक भी पढ़ना है साइंस का, और लूसेंट का जनरल साइंस भी आपको देखना है। ये चीज आपको, ये काम आपको करना होगा, क्योंकि ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो एनटीपीसी से भी अच्छा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जीके जीएस में, जीके का बात करते हैं। करंट अफेयर आप जैसे पढ़ रहे होंगे उसी हिसाब से आप पढ़ते रहिए। बहुत लोग स्पीडी का लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको लीजिए करंट अफेयर। ठीक है, जीके जीएस में भी आपको सेम काम करना है, पीवाईक्यू रेलवे का और एसएससी का।
ठीक है, ये काम आपको करना है जीके जीएस में, रेलवे का और एसएससी का पीवाईक्यू आपको पढ़ना है, और वैसा बुक जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हो, जिसमें एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, मुश्किल से 5-5 साल का या 10-10 साल का इतना मोटा मोटा बुक आपका आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 बार 3 बार तो जरूर, कम से कम रीडिंग जरूर डाल दीजिएगा। अगर आप रीडिंग डालते हैं ना हर क्वेश्चन को, तो बहुत सारा चीज आपके दिमाग में ना याद हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक वाला पोर्शन भी आपका रहेगा, तो वो सब चीज आपका याद हो जाएगा। रीडिंग जरूर डालिएगा 2 बार। साथ ही साथ लूसेंट का सामान्य ज्ञान, लूसेंट का जीएस। ठीक है, देखिए लूसेंट का जो जीएस आता है उसमें भी साइंस रहता है। ठीक है, तो अगर आप साइंस यहाँ से पढ़ रहे हैं, लूसेंट का साइंस का बुक है, तो इसका वाला साइंस का पोर्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। उसको या तो फाड़ दीजिएगा या तो मोड़ दीजिएगा पेज को। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ जीएस का बात कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब आप देख लीजिए, क्या आप इस तरीका से पढ़ रहे हैं, इस तरीका से आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं? मैथ में 2 बुक, रीजनिंग में 2 बुक, 4 बुक, जीके जीएस के लिए पीवाईक्यू। ठीक है, नहीं है तो भाई 2-3 दोस्त मिल के इन सब चीजों को ले लो। ठीक है, और मिल बांट के जो है पढ़ जाओ। जो लोग ग्रुप में पढ़ते हैं उनके लिए ये चीज बहुत फायदेमंद है। ठीक है, या आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो भाई 2-4-6 दोस्त मिल के इन सब चीजों को धीरे धीरे खरीद लो। कोई अगर रीजनिंग का ले लिया है तो आप मैथ का ले लो, आप मैथ पढ़ के उनसे रीजनिंग ले लो, उनको मैथ दे दो। ठीक है, ये सब काम आप कर सकते हैं। तो 2 बुक, 4 बुक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जरूरी नहीं कि आपको 12 बुक खरीदना है। तो भाई अगल बगल आपके सर्कल में बहुत लोग होगा जो आपके साथ ग्रुप डी का तैयारी करता होगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं देखना है, आप देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद आप श्योर रहिए कि भाई साहब इसमें आपका सिलेक्शन ना एकदम फिक्स हो जाता है, सिलेक्शन एकदम फिक्स हो जाता है। अब आप कहेंगे सर टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं? लो भैया वो भी आपको हम बता देते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए ना टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है, जहां पे अनलिमिटेड टेस्ट होते हैं। आप 200-300 रुपया, 100-150 रुपया देंगे, आपको 200-400 टेस्ट मिल जाएगा। तो सर आपको 200-400 टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये टारगेट रखो कि सर एग्जाम तक ना आपको 100 मॉक लगाना है, 100 मॉक आप टारगेट कर लीजिए, 100 मॉक लगाना है। ठीक है, 100 मॉक काफी है, और हर दिन मॉक नहीं लगाना है, या तो आप अल्टरनेट डेज में सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और अगर जब एग्जाम का डेट डिसाइड हो जाएगा तो भैया मॉक कर देना रेगुलर। ठीक है, अभी आप सप्ताह में 1 या 2 मॉक लगा सकते हो। एग्जाम का डेट क्या है कि भाई साहब रेलवे लोग जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया इसका एग्जाम डेट जो है ना वो आपका जो है अक्टूबर है ना, बोले कि सर अक्टूबर में इसका ना एग्जाम होने का चांसेस है। ये एक अनुमान है कि जिस तरीका से नोटिफिकेशन निकाल रहा है, तो भाई उसके हिसाब से अक्टूबर में ये एग्जाम होने का चांसेस है। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि रेलवे ना देखिए एग्जाम से 25 दिन 30 दिन पहले अचानक से जो है एग्जाम डेट दे रहा है। एनटीपीसी के साथ भी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों के साथ भी वही हुआ, अंडर ग्रेजुएट वालों के साथ भी वही हुआ। आगे जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है सब इसी बेस पे आ रहा है कि बस एग्जाम से 25-30 दिन पहले आपको जो है बता दिया जाता है अचानक से कि आपका फलना तारीख से एग्जाम चालू है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, और टेस्ट आपको जो अच्छा लगता है अब देख लीजिएगा, जो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करता है उसी का मॉक जो है आप लगाइए। तो अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये जो आपको हम तरीका बताए ना, इसको आप अगर फॉलो कर लेंगे, देखिए झंझट भी नहीं है। ठीक है, झंझट भी नहीं है, आप आराम से जो है चीजों को तैयार कर सकते हैं धीरे 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 धीरे। ये 2 सेक्शन आपका मेजर है बढ़िया वाला, एक मैथ और एक रीजनिंग।
ये दो अगर आपका तैयार हो जाता है ना, अगर ये दो सेक्शन आपका तैयार हो जाता है ना, तो आप आधा जंग जीत जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका इधर रह जाएगा। करंट अफेयर जिस तरीका से पढ़ रहे हैं उसी तरीका से आप पढ़ते रहिए, कुछ भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन दिया है ना भाई, और इस 20 क्वेश्चन को अगर कवर करना है और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आप देख रहे हैं तो भाई साहब इसमें आपको पूरा जीके जीएस पढ़ना पड़ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ करंट अफेयर। तो आप ये समझ लेना कि भाई साहब 4 से 5 सवाल तो आपका करंट अफेयर से रहेगा। ठीक है, आप ये चीज मान लेना कि सर 5+ सवाल आपका करंट अफेयर से रहेगा। ठीक है, मतलब 15 से कम सवाल आपका जो है सब्जेक्ट से रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है बताएं हम, कि इस तरीका से आपको पहले पीवाईक्यू को कवर करना है, साइंस में भी और जीके जीएस में भी। तो ये काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, अभी भी वक्त है, बहुत सारा वक्त है, और इसी तरीका से पढ़िए। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी का भी लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो अच्छे अच्छे सवाल वाले जो है ना, इसका सीरीज हम बहुत जल्दी ला रहे हैं, यहाँ से ना आपको पीडीएफ भी देंगे। तो ये जो मैथ में जो दूसरा नंबर वाला है ना, इसका झमेला खत्म हो जाएगा, सिर्फ आरआरबी का पीवाईक्यू आपको करना है। और यकीन मानिए इसका भी झमेला हम खत्म कर दिए हैं, क्योंकि ये जो कंप्लीट मैथ में हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आरआरबी का पीवाईक्यू तो दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा यहाँ आपको बहुत बड़े लेवल पर आपका एक सब्जेक्ट का जो है बोझ को कम कर दिया गया है। ये चीज हम करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, आप इसका एक एक वीडियो देख लो। ठीक है, एसएससी का पीवाईक्यू हम खींच लेंगे बहुत जल्दी, तो भाई यहाँ से भी आपका झंझट खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये अगर आप इतना काम नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब इतना काम करना शुरू कर दीजिए, और इसको ध्यान से देखिए। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर मार दीजिएगा। और ये लेक्चर ना अच्छा बुरा नहीं है भाई साहब, फिल्म नहीं है जो आप इसका रिव्यू दोगे। आपको करना क्या है वो हम बताएं, और ये काम आपको करना ही होगा। और जाने अनजाने में कम बेसी आप कर रहे होंगे। ठीक है, आप कहीं भी जीके जीएस पढ़ रहे होंगे, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाया जा रहा होगा, आपको लेसन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से इन सब चीजों को करना शुरू कर दें तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। बात को समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। और लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा, चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है।